दोस्तों ये विजन आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण ने कैसे भारतीय संस्कृति और छोटे उद्योगों को नष्ट किया है, इस पे क्वेश्चन है और इस पर आपका ओपिनियन मांगा गया है। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए वैश्वीकरण एक दो धारी तलवार है। कहने का मतलब है दो धारी तलवार है, इससे दो तरह के प्रभाव निकलेंगे। ठीक है, इसका मतलब यही है। जो एक और आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करता है, किंतु दूसरी ओर यह राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला करता है। ठीक है, मतलब एक तरह से इकोनॉमी के मामले में मजबूत तो करता है, लेकिन दूसरी ओर आपकी जो संप्रभुता है, ठीक है, कि आपका जो देश है उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हिट करता है और आप उसे कुछ कर भी नहीं सकते। देखिए क्वेश्चन का दो धारी तलवार है, बता दिया है। समृद्धि तो देता ही देता है, साथ में राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला करता है। तो क्वेश्चन का दो डायमेंशन यहाँ निकल गया। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। स्थानीय संस्कृति को विनष्ट करता है तथा आर्थिक सामाजिक स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न करता है। भारतीय समाज के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। कुल मिला के देखिए ग्लोबलाइजेशन का पहले बता देना है। ठीक है, ये है इसका ये प्रभाव पड़ा, उसका कुछ फिर उसके बाद प्रभाव के बाद नेगेटिविटी बता देना है इसमें कि क्या इसके नेगेटिव है, लेकिन उसके बाद फिर पॉजिटिव देके कंक्लूजन देके निकल जाना है। क्योंकि अगर नेगेटिव देके ही निकलेंगे तो भैया ग्लोबलाइजेशन भारत ने स्वीकार क्यों किया, अगर इतना ही नेगेटिव है तो। समझ रहे हैं ना। अब जस्ट एग्जाम्पल है, इंटरनेट से बहुत लोग को नुकसान भी है, फायदा भी है। अब जो इंटरनेट में गलत काम करते हैं वो गलत है, और जो उसका इस्तेमाल करते हैं सही से वो बहुत आगे भी जा रहे हैं। चलिए इसको कैसे डील किया देखिए मैंने। वैश्वीकरण उसे कहते हैं जब व्यक्ति देश विदेश की सूचना, सामग्री, यात्रा, व्यापार आदि आसानी से कर सकता है। मतलब एक देश से दूसरे देश व्यापार कर सकता है, उसकी संस्कृति एक देश से दूसरे देश जा सकती है। दैट इज कॉल्ड वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। देखिए अब वैश्वीकरण के लाभ, आर्थिक समृद्धि आती है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा समृद्धि को बताएं। एफडीआई निवेश आता है। यहाँ पे लोग जैसे कि यामाहा है, सुजुकी है, ये सब विदेशी कंपनी है, टेस्ला है, ये लोग आएंगे ना। ठीक है, नई तकनीकी का ज्ञान मिलता है। बिल्कुल, अगर वो आएंगे अपनी टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आदमी सीखेगा ही। नए संस्कृति का प्रवेश होता है, जैसे भारत में मॉल संस्कृति। भारत में मॉल ऐसा था ही नहीं, हम लोग मार्केट में जाते थे और सब्जी, दाल, चावल खरीदते थे। मॉल ये वेस्टर्न कल्चर का एग्जाम्पल है। ठीक है, डिस्को यहाँ इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। पब, वैलेंटाइन डे, ये सब इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अब देखिए पिछड़ापन समाज को आधुनिक बनाने में मदद करता है। ठीक है, और बहुत हद तक पुरातन, कुछ हद तक वैश्वीकरण ने मेरे भी जो सोच थी उसको भी परिवर्तन किया है। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को इग्नोर नहीं किया सकता। अब देखिए वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव, कई कंपनियों के माल सस्ते होने के कारण भारत में कब्जा कर लेते हैं, जैसे एडिडास, रीबॉक। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनियां, चाइनीज़ कोई कंपनी आ गई, जैसे एग्जांपल है। उस समय आप मेरे पास ध्यान में नहीं था, चाइनीज़ को खिलौने की कंपनी डाल दीजिए, चिप की कंपनी डाल दीजिए, तो उसके सामने इंडियन चिप की कंपनी या मोबाइल की कंपनी कहाँ टिकेगी। 5,000 6,000 में स्मार्टफोन आ जा रहे हैं। पहले स्मार्टफोन किसी के पास होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ठीक है, भारत समाज के व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन दिया है। भारत में आके उसने व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन दिया। भारत में देखिए एक संयुक्त परिवार की प्रथा थी, व्यक्तिवाद नहीं। व्यक्तिवाद में होता क्या है, विकास तो हो जाता है लेकिन अकेला हो जाता है। एक समय के लिए व्यक्तिवाद ठीक है दोस्तों, लेकिन लंबे समय के लिए अगर आप सोचे तो व्यक्तिवाद अच्छा नहीं है, क्योंकि जीवन का मेन उद्देश्य है खुश रहना। माफी चाहता हूं, अगर आपने करोड़ों अरबों रुपए जमा कर लिए और आपका जीवन अकेलापन में बीत रहा है तो क्या फायदा उस करोड़ों रुपए का। आप समझ जाइए, बस दूसरे को दिखाने के लिए स्टेटस क्रिएट करना कि मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास रेंज रोवर है, तो आप समझ, अगर आप खुश नहीं हैं तो हो सकता है और किसी के लिए हो, लेकिन अगर इंसान प्रसन्न नहीं है, सुकून नहीं है उसके लाइफ में, और वो बहुत सारी संपत्ति बस बटोरे जा रहा है, तो हो सकता है अगली बार उसकी डेथ होने के बाद चूहा में पैदा हो वो। ठीक है, या फिर किसी जंगल का कोई घास के रूप में उसका जन्म हो, उसको पता नहीं है कि अगली बार कहाँ होने वाला है। तो मनुष्य जीवन को जीना भी जरूरी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, भारतीय संस्कृति विदेशी संस्कृति के बुरे प्रभाव से नहीं बच सकी। जैसे जंक फूड इंडिया में खाने की परंपरा थी नहीं। यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल हो जाता था पहले खीर में, अब हम लोग शुगर का इस्तेमाल करते हैं। रात में शराब का सेवन, शराब को ही यहाँ पर बहुत गलत माना जाता था, लेकिन यहाँ पे सब दबा के शराब पी रहे हैं। अब देखिए आगे, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि वैश्वीकरण से हानि की जगह लाभ अधिक प्रदान किए हैं। इसमें आर्थिक विकास बिल्कुल आई है, नई सोच आई है, तकनीकी आदि प्रदान किए, स्मार्टफोन। ठीक है, रोबोटिक्स ऑपरेशन होता है, पता है ना रोबोटिक्स ऑपरेशन। देखिए मान लीजिए रोबोटिक्स ऑपरेशन आपने देखा है, इस तरह के कोई एक इक्विपमेंट होता है और वो जैसे कि पेट में ऑपरेशन हो तो अंदर जाके वो ऐसे खुल जाते हैं। तो स्टोन है ना, तो ये स्टोन को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे करके फिर वो ऐसे करके वो लेके निकल आते हैं। तो इस तरह के ये सब तो वेस्टर्न कल्चर में आया है। ठीक है, रह गई बात नकारात्मक प्रभाव की, तो सोशल नेटवर्किंग साइट का सदुपयोग कर लोगों को अच्छी जानकारी दी जा सकती है, लेकिन दुरुपयोग कर इंसान खुद भी नष्ट हो सकता है।
इस कंक्लूजन बहुत दमदार नहीं कंक्लूजन, और 3.5 मार्क्स मिले हैं इसमें। ठीक है, मेरे ख्याल से 4 दे देना चाहिए, इतना कंजूसी नहीं करना चाहिए मार्क्स में, फिर भी ठीक है। इसमें और जैसे कि अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल डाल दीजिए, चाइना से तुलना कर लीजिए, अमेरिका से तुलना कर लीजिए, फिर किसी गांव का एग्जाम्पल डाल लीजिए, और स्कोर बेस्ट हो जाता है। देखिए ये सब में ना कोई रटने वाला ये सब क्वेश्चन नहीं है, आपने अभी तक जो न्यूज़पेपर जितने बुक्स पढ़े हैं उससे एक एनालाइज करके इसका क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो आई होप इसको अच्छा, ये आंसर आपसे देके कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और आप मंथली बेसिस पे यूपीएससी क्लास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, और मेंटरशिप के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।